Good morning, everyone. Today we are going to learn what are the recurrent neural networks in machine learning. Uh, so first of all, introduction. What are the recurrent neural networks? RNN, which is short term of recurrent neural network, are the type of deep learning models that excel at processing sequential data such as text, speech, and time series. Unlike traditional feed-forward network, RNN have internal memory that allows them to capture dependencies in the input data, making them well suited for tasks like language modeling, machine translation, and speech recognition. तो फीड फॉरवर्ड में प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा करंट आउटपुट है वो करंट इनपुट पे डिपेंड होता था। फीड फॉरवर्ड में जैसा कि हम जानते हैं कि तीन लेयर्स होती थी। सबसे पहले इनपुट लेयर, फिर हिडन लेयर और फिर आउटपुट लेयर। तो जो हिडन लेयर थी उसके पास कुछ खुद की मेमोरी नहीं थी, जिसकी वजह से जो करंट आउटपुट था वो सिर्फ करंट इनपुट पे डिपेंड होता था। अ, तो जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क था वो सिक्वेंशियल डेटा की प्रोसेसिंग के लिए इतना अच्छा नहीं था। तो इसका एक इनहेंस्ड वर्जन आया जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में जो हिडन लेयर रहती है वो रिकरेंट होती है और उसके पास खुद की मेमोरी होती है, जिससे वो प्रीवियस आउटपुट और प्रीवियस इनपुट के बेस पे करंट आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो यहाँ पर दो फोटोज है, एक में फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है और एक में आरएनएन है। तो ये जो सर्कल से ये हिडन लेयर है, तो जो फीड फॉरवर्ड में उसके अंदर हिडन लेयर में सेल्फ लूप नहीं है। इसका मतलब कि जो करंट आउटपुट है वो सिर्फ करंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। और जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के डायग्राम में हिडन लेयर पे सेल्फ लूप है। हिडन लेयर में दो चीजें होती है। एक टाइम स्टैम्प से हम पता करते हैं कि प्रीवियस इनपुट और करंट इनपुट से हम प्रोड्यूस करते हैं कि करंट आउटपुट क्या होना चाहिए, जो कि उसकी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है हिडन लेयर की। तो बेसिक्स ऑफ आरएनएन क्या होते हैं? सबसे पहले इनपुट सीक्वेंस, इंटरनल स्टेट और आउटपुट सीक्वेंस। इनपुट सीक्वेंस तो वही आरएनएन प्रोसेस इनपुट डेटा सिक्वेंशियली वन एलिमेंट एट अ टाइम। सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग के लिए आरएनएन बेस्ट सूटेड होता है। और इंटरनल स्टेट, आरएनएन मेंटेन एन इंटरनल स्टेट दैट इज अपडेटेड एट ईच टाइम स्टेप, अलाउइंग देम टू रिमेंबर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट। तो जो आरएनएन नेटवर्क होता है उसके अंदर हर एक इनपुट स्टेट के पास मेमोरी होती है, जिससे वो ट्रैक कर सकता है प्रीवियस आउटपुट्स और इनपुट्स को। और आउटपुट सीक्वेंस, आरएनएन जनरेट्स एन आउटपुट सीक्वेंस वेयर ईच आउटपुट एलिमेंट डिपेंड ऑन करंट इनपुट एंड प्रीवियस इंटरनल स्टेट। आरएनएन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि जो इसकी हिडन लेयर होती है, उनके पास एक खुद की मेमोरी होती है जिससे वो ट्रैक कर सकते हैं प्रीवियस इनपुट आउटपुट को। तो जो आरएनएन होता है उसके अंदर आउटपुट डिपेंड करता है प्रीवियस इनपुट्स पे भी। तो अब आरएनएन में दो मेजर प्रॉब्लम्स होती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम इज अ phenomena that occur during the training of deep neural network where the gradient that are used to update the network become extremely small or vanish as they are back propagated from the output layer to the earlier layers। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम किसी भी डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम जो ग्रेडियंट यूज करते हैं तो वो एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाए, जिससे कि बैक प्रोपोगेशन के टाइम पे एरर्स आ सकती है। और नाउ एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम इज जस्ट अपोजिट ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम में क्या हो रहा था? जो हम ग्रेडियंट यूज कर रहे थे वो एक्सट्रीमली स्मॉल हो रहा था, और एक्सप्लोडिंग में वो एक्सट्रीमली लार्ज होगा। The exploding gradient problem occurred during neural network training when gradients grow exponentially, causing large updates to model weight and destabilizing the learning process, often leading to model divergence। तो
वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम में तो जो ग्रेडियंट था वो बहुत ज्यादा छोटा हो रहा था, जिससे बैक प्रोपोगेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम में जो ग्रेडियंट है वो एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगा, जिससे जो हमारा पूरा नेटवर्क है वो स्टेबलाइज नहीं रहेगा। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स है इनके हमारे पास सॉल्यूशंस भी है। तो पहला सॉल्यूशंस तो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम एलएसटीएम भी बोलते हैं, और सेकंड है गेटेड रिकरेंट यूनिट, जीआरयू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन को। तो इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी आर स्पेशलाइज्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क डिजाइन टू कैप्चर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज इन सीक्वेंशियल डेटा। They use three gates, forget input and output, to regulate the cell state, addressing the vanishing and exploding gradient problem, LSTM excel in tasks like time series prediction, natural language processing and speech recognition. तो LSTM एक हम कह सकते हैं कि एक टाइप की मेमोरी होती है, जिसमें वो ट्रैक रखती है प्रीवियस इनपुट और आउटपुट का, और वो डिलीट भी करती जाती है जो इनफ्रीक्वेंट यूज्ड डेटा होता है। LSTM is a type of recurrent neural network that was introduced by Cho et al. In 2014. LSTM is a simpler alternative to the uh, gradient problem in RNN. The basic idea behind GRU is to use a gating mechanism to selectively update the hidden state of the network at each time step. The gating mechanism are used to control the flow of information in and out of the network. तो LSTM में बेसिकली दो दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरी सेल और एक होता है गेटिंग। और यहाँ पे दो गेट्स होते हैं, इनपुट गेट एंड फॉरगेट गेट। अज्यूमिंग दैट बोथ ऑफ द SIGI has here closed, the content of memory cell will remain unmodified between one time step and the next gradient getting structure, allowing information to be written across many time steps. तो व्हाट इज फॉरवर्ड गेट, और फॉरवर्ड गेट को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एट फॉरवर्ड गेट द इनपुट इज कंबाइंड विद द प्रीवियस आउटपुट टू जनरेट अ फ्रैक्शन बिटवीन 0 and 1 that determine how much of a previous state need to be preserved. The output is then multiplied with the previous state. And what is now we discuss input gate. Input gate operates on the same signal as the forget gate, but here the objective is to decide which new information is going to enter the state of LSTM. और इनपुट गेट को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ गेटेड रिकरेंट यूनिट। गेटेड रिकरेंट यूनिट भी एक एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो the basic idea behind GRU is to use gating mechanism to selectively update the hidden state of the network at each time step. The gating mechanism are used to control the flow of information in and out of the network. The reset gate determine how much of previous hidden state should be forgotten, while the update gate determine how much of a new input should be used to update the hidden state. The equation used to calculate the reset gate, update gate, and hidden state of GRU are as follows. तो जो हमारे पास इक्वेशंस होती है रिसेट गेट, अपडेट गेट एंड हिडन स्टेट को कैलकुलेट करने की, वो पीपीटी के लास्ट में आपको मिल जाएगी। GRU network are type of RNN that use gating mechanism to selectively update the hidden state at each time step, allowing them to effectively model sequential data. तो RNN की कुछ
एप्लीकेशंस देखते हैं। आरएनएन का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि वो सिक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होता है उसके अंदर उसकी लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि वो जो उसका करंट आउटपुट होता है वो करंट इनपुट पे डिपेंड होता है, जबकि सिक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमको चाहिए कि जो करंट आउटपुट है वो प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंड हो। जो कि हम हिडन लेयर्स को मेमोरी प्रोवाइड करके अचीव कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है स्पीच रिकॉग्निशन, वीडियो एनालिसिस, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग एंड लैंग्वेज मॉडलिंग। सो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो इन समरी हम कह सकते हैं कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की हमें नीड क्यों पड़ी। क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क था उसके अंदर ये लिमिटेशन थी कि उसका करंट आउटपुट करंट इनपुट पे डिपेंड करता था, जो कि सिक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग के लिए अच्छा नहीं है, मतलब सुटेबल नहीं है। तो इसलिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को बनाया, जिसके अंदर हमने हिडन लेयर्स को मेमोरी प्रोवाइड कर दी, जिससे वो सिक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है। तो ये वाले डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये जो ग्रीन सर्कल्स है ये हिडन लेयर है और ब्लैक डॉट्स इनपुट है। तो फीड फॉरवर्ड में वन डायरेक्शन में इन डेटा फ्लो हो रहा है, और रिकरेंट में जो हमारा हिडन लेयर है उनके पास मेमोरी है, जिससे वो सेल्फ लूप बना के इनपुट प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंड कर सकती है। सो दीज आर ऑल ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। थैंक यू।